नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और भारत श्रीलंका के बीच में खेले जा रहे हैं पहले टेस्ट, दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट खेला जा रहा है। और इस टेस्ट में भारत ने पहली पारी में अब तक 9 विकेट के नुकसान पे 460 रन बनाए। आज टेस्ट का दूसरा दिन था। और कुछ समय पहले लास्ट के अगर सेशन को छोड़ दें या दो सेशन को छोड़ दें, सेकेंड और थर्ड सेशन को छोड़ दें, तो पहले सेशन तक भारतीय टीम की तरफ से जो डोमिनेंस था, वो डोमिनेंस बाद में जाते जाते शाम होते होते तीसरे सेशन तक आते आते जो है वो कमजोर दिखा। एक समय कल तक हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि कल 288 खेल समाप्ति के समय तक 288 रन 2 विकेट के नुकसान पे थे। और अगर देखें तो कल सिर्फ यशस्वी जायसवाल सिर्फ और कप्तान शुभमन गिल आउट थे। लेकिन उसके बाद लग रहा था कि भाई अभी ऋषभ पंत हैं, ध्रुव जुरैल हैं, जडेजा हैं, मानव सुथार हैं, केएल राहुल अभी बैटिंग करने, क्योंकि उनको कल थोड़ा सा खिंचाव आ गया था, तो वो अभी आएंगे। पडिक्कल बहुत अच्छे से जमे हुए थे, तो लग रहा था कि 500-600 का स्कोर खड़ा करेंगे, ऐसे 500 के आसपास अभी हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि आखिरी विकेट है और वो भी कुलदीप यादव प्रसिद्ध कृष्णा की क्रीज पे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ 500 तक पहुंचेंगे। लेकिन जो उम्मीद थी कि मैंने कल भी वीडियो जब बनाया था तो उसमें कहा था कि भारत को चाहिए कि 600 का स्कोर तक जाए। ये अलग बात है कि आज अच्छा देर तक बारिश की वजह से खेल रुका रहा, खेल नहीं हो पाया और कुछ ही समय के लिए खेल फिर शुरू हुआ। और उस बीच में आप देखें तो ऋषभ पंत अच्छा, फिर से एक बार वही गलती उनको देखने को मिली कि भाई नजरें जम गई, वो क्रीज पर जम चुके थे, उन्हें मतलब पूरा ये हो गया था, पता लग गया था कि क्रीज कैसा बिहेव कर रहा है, गेंदबाजी कैसे हो रही है, फील्ड कैसे लग रहे हैं, कप्तान क्या कर रहे हैं, सब कुछ उनको पता था। 62 गेंद में 39 रन पर खेल, मतलब 39 रन बना करके और सेट होने के बाद फिर वही विकेट उन्होंने फेंक दिए। ये कब तक, जैसे इसी को लेकर करके सुनील गावस्कर साहब ने कहा था स्टूपिड स्टूपिड, वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के समय में, शायद संभवतः उसी सीरीज में उन्होंने बोला था, जिसको लेकर के एक एड भी बना। उसमें सिर्फ ऋषभ पंत और गावस्कर साहब थे। तो यहाँ पर फिर से वही कमेंट्स होगा कि स्टूपिड। कारण क्या है कि आप आगे बढ़े गेंदबाज, ऐसे भी जब स्पिनर पर आप अगर आगे बढ़ करके स्ट्रोक खेलना चाहेंगे तो स्पिनर क्या होता है, गेंद पहले खींच लेता है। और उस सिचुएशन में क्या है कि आपको ये नहीं सोचना है कि गेंद जब खींच लिया तो हमें मारना ही है। आप उस हमेशा दो इसमें रहे, पुराने जब जो ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं या महान बल्लेबाज जो रहे, ऐसे नहीं रहे। कभी भी मैंने देखा, कई एक बार सचिन तेंदुलकर तो आगे जब बढ़ते थे तो अचानक से लास्ट मोमेंट पर वो किस तरफ खेल देंगे वो ना गेंदबाज को पता होता था, ना टीम मतलब खिलाड़ी जो फील्डर थे उनको पता होता था। अगर इधर कोई एंटिसिपेट करके जा रहा है तो अचानक से उधर वो खेल देते थे। ये होता है महानता का परिचय। तो ऋषभ पंत को कम से कम ये तो होना चाहिए। बाकी भी अभी भी चाहे कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जब आगे बढ़ते हैं तो ये नहीं कि वो लप्पे मार देते हैं। अगर वो गेंद बॉलर आगे पीछे खींच लेता है तो वहीं पर वो सिर्फ रोक करके फिर वो पीछे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं हुआ, बस बल्ले में बल्ला जो हवा में फेंक दिया और वही मिड ऑफ पे वो पकड़े गए। तो ये चीजें लंबा नहीं चलेगा। ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इधर से जो खेल T20 की बात करें, ओडीआई की बात करें, चाहे आईपीएल की बात करें, चाहे टेस्ट की बात करें, ऋषभ पंत का माइंडसेट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से प्रेशर में है। मुझे तो लगता है वो किसी प्रेशर में है, चाहे वो ध्रुव जुरैल के अच्छा करने से प्रेशर में हो, चाहे ईशान किशन के अच्छा करने से प्रेशर में हो, या कोई और प्रेशर हो टीम की तरफ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस बात का प्रेशर है, क्योंकि भाई फ्रंट स्पिनर आप ही टेस्ट में रहेंगे। हाँ, ओडीआई T20 में आपका जो है लगभग अब वो उस तरह से नहीं, क्योंकि ईशान किशन वहाँ अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए मौके ज्यादा हैं अभी फिलहाल। लेकिन आपके लिए भी खत्म नहीं, क्योंकि आपकी उम्र बहुत है। तो यहाँ पर ऋषभ पंत को थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरह से विकेट आप फेंकेंगे, अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो टेस्ट टीम से आप अभी उपकप्तानी का पद गंवाया, कल टीम से भी आप अपना स्थान भी गंवा देंगे। खैर, उसके बाद वो आउट हुए। फिर ध्रुव जुरैल का ये केएल राहुल फिर से दोबारा बैटिंग करने आए और वो बहुत ज्यादा नहीं, कल 77 रन बनाए थे, आज 82 रन, मतलब 5 रन और जोड़ करके वो आउट हो गए। उनके पास अच्छा मौका था कि वो सेंचुरी लगाएं, लेकिन कह सकते हैं कि जिस चीज में उनको महारत है उसी चीज में वो फंस गए। वो डिफेंस करने गए और गेंद, लेकिन वहां पर क्या है कि उसमें उनकी गलती नहीं थी। जैसे ऋषभ पंत की गलती थी वैसे केएल राहुल की गलती नहीं थी, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा गेंद उछाल ली। इसके वजह से क्या है, वहां पर लग करके फॉरवर्ड शॉट लेग पर वो कैच आउट हो गया। तो यहाँ पर वो है। उसके बाद ध्रुव जुरैल आए, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 51 रन 68 गेंद में 51 रन बनाकर खेले, 75
आउट हुए 75 के स्ट्राइक रेट से। और ध्रुव जुरैल का फिर से वही है कि अगर वो कुछ देर और समय बिताते तो मानव सुथार अच्छा खेल रहे थे, उनके साथ उनकी पास साझेदारी हो सकती थी। लेकिन खैर चलिए, वो भी ये नहीं कि वो अपना काम कर दिए बखूबी। रविंद्र जडेजा अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि T20 से तो संन्यास ले ले, ODI से उनका लगभग पत्ता साफ है। और जो अभी स्थिति, अब धीरे धीरे अब गेंदबाजी देखना है कि क्या उनकी स्थिति है। मुझे लगता है कि क्योंकि रविंद्र जडेजा का कद वैसा नहीं, जैसे अगर आप देखें अश्विन वगैरह हैं तो फिर भी उस हिसाब से नहीं भाई। अगर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी तलवार इनके ऊपर लटक सकती है, क्योंकि मानव सुथार हो या अभी गंभीर के जो फेवरेट प्लेयर हैं वाशिंगटन सुंदर, ये दोनों उनकी जगह लेने को तैयार हैं बैठे हुए। अगर अच्छी गेंदबाजी कर लिए, और फील्डिंग तो ये लोग करते ही हैं, जडेजा से बेहतर नहीं करते लेकिन हाँ ठीक है कर लेते हैं, और यंग है ये लोग। तो जडेजा के अगर देखें तो 25 गेंदों में 13 रन बना करके वो आउट हुए। और वहीं पे मानव सुथार अच्छा खेल रहे थे लेकिन वो भी फंस गए और 24 रन बनाकर आउट हुए। वहां पर मोहम्मद सिराज 11 और 12 रन बना के कुलदीप यादव खेल रहे हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन बना के खेल रहे हैं। वहीं पर अगर देखें तो देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 167 रनों की पारी खेली, और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। अब बाकी जो है बॉलर का अब काम है कि क्या करते हैं। वहीं पे अगर गेंदबाजी की बात करें श्रीलंका के तरफ से, तो असिता फर्नांडो जो है 17 ओवर में 61 रन देकर के 1 विकेट। लहिरू कुमारा को कोई विकेट नहीं मिला, वो 13 ओवर में 76 रन। एक नया एक गेंदबाज जो है, उनका पहला मैच है, केसरा नुवानथा। इन्होंने 39 ओवर में 175 रन देके 3 विकेट लिया। पहला विकेट इनके करियर का टेस्ट में बने ऋषभ पंत। वहीं पर अगर देखें कि प्रभात जयसूर्या 39 ओवर 109 रन देकर के 4 विकेट, और बाकी धनंजय डिसिल्वा और सोनल दिनुशा, इन लोगों को कोई विकेट नहीं मिला। तो ये भारत के टीम से रहा एक जो लेखा जोखा रहा भारत की तरफ से कि, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जहां पे कम से कम 500 प्लस स्कोर होने चाहिए थे भारत की ओर से, वहां पर भारत ने कम स्कोर खड़े किए हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको अच्छा मतलब स्टार्ट मिल गया था, क्रीज पर जमे हुए थे, प्लेयर जमे हुए थे, और ऐसे में आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि हाँ भाई, इसका इस तरह से कर मतलब अचानक से कोलैप्स भारतीय टीम के साथ पिछले कुछ समय से ही ये लंबा रहा है, मैंने प्रॉब्लम रहा है कि लास्ट अचानक से कोलैप्स करती है भारतीय टीम। ये 90 के दशक में होता था और बाद में इधर से आके हो रहा है कि कोलैप्स करना शुरू करेगा। अचानक से कोई 1 विकेट गिरेगा, लगातार गुच्छों में विकेट गिरना है। इससे भारतीय टीम को थोड़ा सा बचना चाहिए कि भाई इस तरह से आउट ना ही हो। और आगे जो है, क्योंकि अभी बस इस टेस्ट को भी जीतिए, इस सीरीज को जीतिए, 2-0 से जीतिएगा तो आपके लिए जगह बची रहेगी भारतीय टीम के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। नहीं तो फिर आप जहां एक मैच भी ड्रॉ या लूज किए तो आपके लिए चांसेस खत्म हो जाएंगे। खैर, आप लोगों का क्या मानना है जरा सा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपका क्या लगता है कि भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देवदत्त पडिक्कल के अलावा बाकी आपको कौन सा ऐसे बल्लेबाज लगे जो कि केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल को छोड़ करके बाकी की, हाँ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की या उनको और अच्छा करना चाहिए था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।